Good morning, dear students. So today we are again just continuing our lesson number 11, Sunita in space. So let's begin our chapter, lesson number 11. So open at page number 102. देखिए पेज नंबर 102 पे देखिए कैसे दिखाया जा रहा है कि जब लोग स्पेस पे जाते हैं, जैसे वी टेक ऑफ, ये सुनीता विलियम बताती हैं कि हम 9 दिसंबर 2006 को हमारा जो स्पेसशिप था वो लैंड वहाँ से कर गया था, टेक ऑफ कर गया था. आर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, देखिए हमारे पैर जो हैं वो ज़मीन पर नहीं हैं, हम उड़ रहे हैं एक तरह से. ये कब हुआ? 11 दिसंबर 2006 में. फिर वेयर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे, देखिए खाना कैसे उड़ रहा है, खाना भी आपको दिख रहा होगा कैसे उड़ रहा है. इस तरीके से देखिए इसमें दिखाया जा रहा है. पेज नंबर 102 पे देख रहे हैं हम. ओके, अब देखिए यहाँ पे लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग, देखिए इनके बाल कैसे हैं, खड़े हैं. नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग, काम करते वक्त इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. ये 13 दिसंबर की बात है. देखिए सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप, अब देखिए सुनीता जो है स्पेसशिप के बाहर हैं. रियली इन स्पेस, ये सच में स्पेस में है. देखिए 16 दिसंबर की बात है ये. अब देखिए क्लासरूम बिकम अ स्पेसशिप, अब क्लासरूम जो है वो भी क्या एक बन चुका है, स्पेसशिप बन चुका है. क्लोज योर आईज, इमेजिन दैट योर क्लास इज अ स्पेसशिप, चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपकी क्लास एक स्पेसशिप है. ओके, जूम इन 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड इन स्पेस, बस इमेजिन करिए, ऐसे सोचिए, और जब आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके बाल खड़े हो रहे हैं, आप उड़ रहे हैं, फ्लॉट कर रहे हैं ना. योर स्पेसशिप इज नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ, आपकी जो स्पेसशिप है वो आप पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है. नाउ से आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस, बताइए क्या आप एक जगह पे बैठ सकते हैं स्पेस में जाते वक्त? नो. वॉट अबाउट योर हेयर, हेयर कैसे हो जाएंगे आपके, खड़े हो जाएंगे. ओ लुक वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स, बुक्स और बैग भी आपके कैसे रहेंगे, उड़ते रहेंगे. ओके, एंड व्हाट इज योर टीचर डूइंग, बताइए आपके टीचर क्या कर रहे हैं, वो भी स्पेसशिप में, तो वो भी उड़ रहे हैं, है ना. इस तरीके से सारी चीजें होंगी, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, ग्रेविटी, लैक ऑफ ग्रेविटी. यहाँ अर्थ पे क्या है, ग्रेविटी है, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है वो हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है. ओके, जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं या चल पाते हैं, टिक पाते हैं एक जगह पे. इजंट इट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है, बहुत अमेजिंग है. ओके, ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप, अगर हम पृथ्वी पे खड़े हम कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं, चाहे वो बॉल फेंक रहे हो या कोई भी चीज फेंक रहे हैं, तो बॉल हम ऊपर फेंकते हैं मगर वो नीचे की ओर आती. क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस चीज को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है. ओके, इट फॉल्स बैक, ये दोबारा हमारे पास नीचे ही गिरता है. वी आर एबल टू कैच इट, हम इसे कैच कर लेते हैं. ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हम पृथ्वी पे नहीं तैरते हैं. पृथ्वी पे पानी जो तैरता है, जैसे हम बकेट में हमने पानी रख दिया तो पानी के ऊपर अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो फ्लोट करती, ना कि पानी तैरता है. ठीक है. When we fill a glass और बकेट, जब हम ग्लास या बाल्टी को भरते हैं पानी से, इट सेज देयर इट डजंट फ्लोट अराउंड इन ब्लॉक्स, जैसे कि स्पेस में हमने देखा था कि पानी उड़ रहा था, पकड़ नहीं पा रहे थे, बट यहाँ पे अर्थ पे ऐसा नहीं होता है. इट स्टेज देयर, ये एक जगह रुका रहता है. अगर हमने ग्लास में पानी रख दिया तो पानी उसी जगह पे उसी फॉर्म में रुका रहता है. इट डजंट फ्लोट अराउंड इन ब्लॉब्स एज सुनीता विलियम सेज, ये बिल्कुल भी ब्लॉब्स की तरह फ्लोट नहीं कर रहा है. इट इज समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ, ये पृथ्वी के बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं, दैट मेक्स द हैपन, जो कि पृथ्वी में होती हैं. हमारे प्लेनेट का नाम अर्थ है ना, तो हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं. द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, अर्थ जो होती है, पृथ्वी जो हमारा प्लेनेट है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सुनीता विलियम जो हैं वो पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पे स्पेसशिप से गई हैं. आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप जब अपने घर से आपको कहीं भी जाना है, या तो मान लीजिए अपने मैटरनल होम जाना है या पैटर्नल होम जाना है, अगर वो काफ़ी दूरी पे है, अगर मान लीजिए वो 360 किलोमीटर आपके घर से दूर है, तो आपको कितना समय लगता है पहुंचने में. आपको फील हो जाता है कि ओ माय गॉड कितना ज़्यादा हैवी हो रखा, कितना एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप वहाँ तक पहुँचने में. तो सोचिए अर्थ की तो मतलब 360 किलोमीटर किसी तरह हम ट्रैवल कर लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उसमें भी थक जाते हैं. तो यहाँ से सोचिए पृथ्वी से स्पेस में वो लगभग 360 किलोमीटर फार गई हैं सुनीता विलियम्स. ओके, इमेजिन कीजिए कितना टाइम, मतलब कैसे कैसे उनको फीलिंग्स या कैसा कैसा एक्सपीरियंस होगा. फ्रॉम वेयर यू लिव, दिस इज हाउ फार सुनीता विलियम, इतना ही आप अपने घर में पूछिए किसी से कि हम क्या कभी 360 किलोमीटर तक कभी ऐसी जगह पे गए हैं, तो जितनी दूरी पे आप गए होंगे उस जगह पे, उतना ही दूर सुनीता विलियम्स अर्थ से स्पेस पे गई हुई हैं. ओके, कैन यू नाउ से व्हाट सुनीता हेयर केप्ट स्टैंडिंग, तो ये क्वेश्चन आंसर है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे.
अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ बताया जा रहा है व्हाट आर द लाइंस रियली। पेज नंबर 104 पे लाइंस एक्चुअल में होती क्या है। सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। सुनीता अपने व्यू को बता रही हैं, व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस। सुनीता स्पेस में है, स्पेसशिप में बैठी हुई है, वहां से अगर वो देखती हैं तो अर्थ कैसी दिखती है, सारा एक्सपीरियंस सुनीता हमारे सामने रख रही हैं। द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। अर्थ जो है वो स्पेस से बहुत ही देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अमेजिंग लगती है। वी कुड वॉच इट फॉर आवर। हम लगभग 1 घंटे घंटों पृथ्वी को देखते रहते थे वहाँ से। फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप, स्पेसशिप की विंडो से हम घंटों पृथ्वी को देखा करते थे। काफ़ी सुंदर और अमेजिंग दिखती थी स्पेस से हमारी अर्थ। वी कुड क्लियरली सी द कर्व्ड शेप। हम बहुत ही इजीली देख सकते थे कि पृथ्वी का जो शेप है वो कर्व्ड शेप में है, मुड़ा हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सुनीता के एक्सपीरियंस बताए गए हैं। अर्थ की ग्रेविटी के लिए यूज ऑफ द टर्म ग्रेविटी इज नॉट नीडेड हियर। चिल्ड्रन वुड नीड टू हेल्प टू कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पुल ऑफ द अर्थ। तो देखिए यहाँ पे हम पेज नंबर 105 पे है। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। अब देखिए जो अर्थ की जो ये फोटोग्राफ है ये स्पेसशिप से ली गई है। ये इसलिए ली गई है जिससे कि यहाँ के लोगों को मालूम पड़ सके कि स्पेस से हमारी अर्थ जो है वो देखने में कैसी लगती है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो दैट द अर्थ लुक लाइक। इन्हीं सब फोटोग्राफ जो ली गई हैं स्पेसशिप से, इन्हीं सब फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी स्पेस से देखने में ऐसी लगती है। जबकि पहले के लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं थी, तो वो बस वो एक गेस लगाया करते थे कि ऐसी दिखती होगी वैसी दिखती होगी। मगर जब से फोटोग्राफ्स लाई गई हैं स्पेस से, तब लोगों को ये पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि हमारी अर्थ स्पेस से देखने में ऐसी लगती है। ओके, साइंटिस्ट ट्राइज हार्ड टू फाइंड आउट। साइंटिस्ट ने भी बहुत ज़्यादा पता लगाने के लिए हाउ बिग इज द अर्थ, कि अर्थ कितनी बड़ी है। हाउ डज इट गो अराउंड, कि कैसे चारों ओर घूमती है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम। उज़ैरा एंड शामिर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। उज़ैरा और शामिर जो है वो ग्लोब पे अलग अलग कंट्रीज को देख रहे हैं। उज़ैरा कहती है सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब। देखिए ग्लोब में जो है हर कंट्री के बीच में एक लाइन बनी हुई है, एक बॉर्डर लाइन बनी हुई है। आर सच लाइन ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ। क्या पृथ्वी में भी सच में ऐसी कोई लाइन्स है पहले से? तो शामिर देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ द इंडिया इज दिस बुक। देखो ये होना चाहिए, शामिर क्या कहते हैं, होना चाहिए। हमारे मैप की बुक में तो ये लाइंस बनी हुई है, ग्लोब में बनी हुई है। देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू, यहाँ तक कि अलग अलग स्टेट्स के बीच में भी लाइंस बनी हुई है। कंट्री तो ठीक है, कंट्री के जैसे इंडिया है पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लाइन बनी हुई है, ये दिखलाने के लिए कि ये हमारा इंडिया का एरिया है। और बीच में जब लाइंस खींच दी गई है एलओसी, वो पाकिस्तान का एरिया है। ये सब बॉर्डर दिखाने के लिए कि जिससे कि दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में विदाउट परमिशन एंटर ना करें, ये दिखाने के लिए। तो ग्लोब में भी ये चीज़ें हैं, मगर क्या रियलिटी में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। पहले से ये नेचुरल नहीं है, ये लोगों ने खुद लाइन खींची, लोगों ने खुद एक लाइन ड्रॉ की है कि ये हमारा एरिया है और ये आपका एरिया है। ऐसा डिवीजन पहले नहीं था, ये लोगों ने खुद किया है। उज़ैरा इफ़ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाते हैं, वुड बी फाइंड सच लाइन मेड ऑन द ग्राउंड, क्या हमें ग्राउंड पे ऐसी कोई लाइन मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है, ये लोगों की बनाई हुई लाइन्स है। ठीक है। व्हेन सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस शी फाउंड अर्थ वेरी ब्यूटीफुल। जब सुनीता ने अर्थ को स्पेस से देखा तो स्पेस से अर्थ देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। मैनी थॉट्स केम टू हर माइंड, बहुत सारे थॉट्स सुनीता के मन में आए। एज शी डिस्क्राइब इट, जैसा कि सुनीता ने अर्थ को डिस्क्राइब भी किया है। फ्रॉम सो फार अवे वन कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी, बहुत दूरी से हम पृथ्वी में केवल क्या देख सकते हैं? लैंड देख सकते हैं, मतलब ज़मीनी हिस्सा, मैदानी हिस्सा देख सकते हैं और समुद्री हिस्सा देख सकते हैं। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज़, हम स्पेस से अलग अलग कंट्रीज़ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अर्थ में तो हर कंट्रीज़ है, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ है। स्पेस से हम केवल क्या देख सकते हैं? ग्राउंड एरिया देख सकते हैं, लैंड एरिया और समुद्री एरिया, मतलब सी एरिया जहाँ पानी है और मैदान। बाकी हम कोई कंट्री को नहीं देख सकते हैं कि ये कंट्री है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये भूटान है। ओके, इस तरीके से हम नहीं देख सकते। डिवीजन इनटू कंट्रीज हैज़ बीन डन बाय अस, कंट्रीज का जो डिवीजन है वो हमारे द्वारा किया गया है। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, मैप में जो भी लाइनें बनाई गई हैं वो हमारे द्वारा बनाई गई हैं। दे आर इन आवर माइंड्स, ये हमारे माइंड्स में लाइन है, इसलिए हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस,
मैं विश करती हूँ, सुनीता कहती है मैं विश करती हूँ कि ये सब के बारे में आप सोचें और फील करें कि वेयर आर द लाइन्स, कि लाइन्स हैं कहाँ एक्चुअल में, ठीक है। लुक एट द स्काई, शामिर कहते हैं ही क्लोजेस वन आई मूव्स द कॉइन बैक, उन्होंने अपनी एक आंख बंद की और एक आंख के सामने ऐसे कॉइन रख लिया। कॉइन से वो क्या कर रहे हैं, ऐसा हम भी करते हैं कि हम कॉइन अपनी आंखों के सामने रख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस छोटे से कॉइन ने इतने बड़े से मून को ढक लिया है, ठीक है ना। तो उज़ैरा, वाओ, इमेजिन हाइडिंग, देखो कितना, इमेजिन करो कि एक छोटा सा कॉइन जो है इतने बड़े मून को ढक पा रहा है, ठीक है। व्हाई डोंट यू ट्राई टू द सेम विद अ कॉइन, आप भी ट्राई कीजिए ऐसा करके, आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक आंख बंद रखिए, ठीक है ना, उसके आगे ऐसे इसको रख दीजिए और आप एक आंख के सामने कॉइन रख के आप आसानी से मून को ढक सकते हैं। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 106, 107 में क्वेश्चन आंसर्स है। नाउ टर्न एट पेज नंबर 108, एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, फोटोग्राफ देखिए ट्विंकलिंग स्टार्स की एक पोएम है जो कि आप पढ़ लेंगे। इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ में देखिए क्या है, आई स्पेस शिप वेंट टू द मून, एक स्पेस शिप है जो कि मून पे अब गया हुआ है। दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वॉज क्लिक्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून, ये जो अर्थ की फोटोग्राफ है ये मून की सरफेस से खींची हुई फोटो है कि जब ये स्पेसशिप मून में गया तो मून से इन्होंने अर्थ को देखा तो मून से अर्थ देखने में ऐसी लग रही थी। ओके, सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग, देखो अर्थ कैसी दिख रही है। मून पे जब सुनीता विलियम्स का स्पेसशिप गया तो वहां से इन्होंने फोटो क्लिक की अर्थ की, तो ऐसी फोटो आई। कैन यू सी द सर्फेस ऑफ द मून, डू यू हैव सम क्वेश्चन, क्या आपने कभी मून की सरफेस देखी, आपके मन में जो क्वेश्चंस है वो आप इरेज कर सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें बची हैं। डू योर बेस्ट एंड थिंग विल वर्क आउट, इसमें यही बताया गया कि अपनी तरफ से आप पूरी मेहनत कीजिए, आपको लास्ट में जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सही ही निकलेंगे, बट आप अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दीजिए। ये जो थोड़ा बहुत सुनीता विलियम अपने बारे में बताएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।